हमारे आगामी कार्यक्रम हैं उसको साझा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि 2014 से जब से देश में भाजपा की सरकार बनी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लगातार समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए लगातार लोक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने एक परिकल्पना की, ये जातियों में और बटे हुए समाज को जिस तरह से उन्होंने परिकल्पना की कि उन्होंने 4 तरह की जातियों में रखने का कहा कि हमारे युवा, किसान, गरीब और महिला, हमारी 4 जातियां हैं। तो बड़ी प्रमुखता से जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी जो भूमिका है और वो जिस तरह से दिन रात मेहनत करके हम लोगों के सामान्य जीवन में अपनी सहभागिता देते हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी जो अन्नदाता की भूमिका है वो बहुत अग्रणी है, बहुत सराहनीय है। और उस क्रम में जिस तरह से भाजपा की सरकार में लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी समृद्धि की, उनको आगे बढ़ाने की, उनके आय का स्तर ऊपर करने की, उनके सार्वजनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को कम करने की लगातार चेष्टा कर रहे हैं, किस तरह से उनका कल्याण हो सके इसकी लगातार चेष्टा कर रहे हैं। उस क्रम में जो कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रतिवर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है। बड़ा उल्लेखनीय आंकड़ा है। अगर हम लोग देखें तो पूर्व में 2014 से पहले की जो सरकारें रही हैं, उन लोगों के समय और वर्तमान समय में हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार ने खजाना एक तरह से खोल रखा है, उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, और किस तरह से उनके फसल की कीमत, वाजिब कीमत उनको मिल पाए, उनके श्रम की जो उनकी श्रम शक्ति है उसका अधिकाधिक लाभ उन्हें मिल जाए, इसके लिए भी लगातार केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को लगातार बढ़ाया गया। एमएसपी पर फसलों को खरीद कर किसानों को 15 लाख रुपए करोड़ अधिक दिए गए। 15 लाख करोड़ रुपए की राशि अधिक दी गई जो पूर्व की एमएसपी थी और जो वर्तमान एमएसपी है उसके आधार पर। इसी तरह से जो गन्ना किसान हैं उनको भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले ही साल किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया, जो अगले 3 साल तक यूरिया का दाम नहीं बढ़ने दिया जाए। तो इस तरह से जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है। माध्यम से 6-6 हज़ार रुपया सालाना हमारे जो किसान हैं, भाई हैं, उनके खातों में जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व की शासन में, जो कांग्रेस की सरकारों में जो बिचौलियों का की बड़ी भूमिका थी इन चीज़ों में, जो राशि पहुंच नहीं पाती थी, हमारे जो लाभुक हैं, हमारे देशवासी हैं या हमारे किसान भाई हैं, वो आज सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अमृत काल में देश में देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए स्पेशली उनके लिए टैक्स की दरों को कम किया गया है और लगातार चीजें चल रही है। आज आप देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है। इस तरह का लाभ इतने बड़े स्तर पर देश में पहली बार, आप कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार हमारे जो अन्नदाता किसान भाई हैं उनको इतनी बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष लाभ प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी तरह से जो हमारी ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ भाजपा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मां शाकंभरी माता मंदिर के प्रांगण से करेंगे। तत्पश्चात ये कार्यक्रम अगले 30 दिनों तक लगातार पूरे देश में चलेगा और भाजपा किसान मोर्चा के नेतृत्व में चलेगा। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आप सबों के बीच एक कार्यक्रम की जानकारी के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज का दिन हम लोगों के लिए
एक महत्वपूर्ण दिन भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि है, जो एकात्म मानववाद के प्रेरणाता थे, अंत्योदय के प्रणेता थे। उनको हम सादर नमन करते हुए आप सबों के बीच अपने बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बंधुओं, संजय खंडेलिया जी ने पूरा विस्तार से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया। हम उस विषय पर नहीं जाते हुए कुछ चंद शब्दों में अपने कार्यक्रम को बताने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग जानते हैं, कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में प्रति पल लगा हुआ रहता है। हर पल राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का गौरव कैसे बढ़े, इसी कार्य में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ रहता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान सेवक के रूप में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 10 साल के कार्यकाल में जो किसान, महिला, गरीब एवं युवा वर्गों के लिए काम किया गया है, उस काम को, उस रिपोर्ट को जमीन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसान मोर्चा को एक कार्यक्रम दिया गया है, जिस कार्यक्रम का नाम है ग्राम परिक्रमा यात्रा। ये ग्राम परिक्रमा यात्रा 12 फरवरी को सुगंभरा माता मंदिर के प्रांगण से शुक्रताल, एक जगह है मुजफ्फरनगर में, जिसको आज के डेट में शुक्र तीर्थ कहा जा रहा है, वहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुभारंभ करेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी रहेंगे और हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी भी रहेंगे। बंधुओं, इस कार्यक्रम का रूपरेखा इस प्रकार है कि कल जो शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तो उस प्रसारण को सीधा पूरे देश में दिखाया जाएगा एलईडी के माध्यम से, और बिहार में 45 जगहों पर, सभी जिलों में एक जगह चयनित किया गया है। वहां 3000 प्लस कार्यकर्ता किसानों को आमंत्रित किया गया है, किसान प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, और उनके सामने एलईडी के माध्यम से ये प्रसारण होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन मिलेगा, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा और चाहर जी का मार्गदर्शन मिलेगा। उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा, और कार्यक्रम कल और उसके बाद 1 माह रेगुलर चलने वाला है। और जब जहां कार्यक्रम शुरू होगा तो गौ माता का पूजा करना है, कृषि यंत्र का पूजा करना है, उसमें ट्रैक्टर होंगे, हल होंगे, इनका पूजा करके तब हम एक गांव में चौपाल लगाएंगे, और उस चौपाल के माध्यम से हम जो प्रधानमंत्री जी हमारे ये 4 वर्गों के लिए जो काम किए हैं, किसान के लिए, महिला के लिए, गरीब के लिए या युवा के लिए, इसको विस्तृत रूप से एक पत्रक के माध्यम से भी हम लोग उस चौपाल में बताएंगे। और चौपाल खत्म होने के बाद हम उस गांव में डोर टू डोर भ्रमण करके किसान मोर्चा के सारे कार्यकर्ता घर घर जाके ये बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री जी ने किया है। और डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से जो अगला प्रधानमंत्री जी का संकल्प पत्र आने वाला है, उसके लिए हम लोग सुझाव मांगेंगे, और किसानों से, युवाओं से, माताओं से ये हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि भाई आपकी अभी क्या अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी जो किए उसके बाद आप क्या चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी करें। उसका एक संकलन होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द किया जाएगा। अभी योजना के विषय में जितना संजय भाई जी बताए हैं, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। भाई आपको उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मिला, किसान को जो बोरा ढोते थे उसको अब नैनो यूरिया मिल रहा है, जो गांव में गरीब हैं उनको आवास मिल रहा है। इसके बाद गांव के लोगों को क्या चाहिए, इसका एक संकलन करके और उसको हम लोग एक संकल्प पत्र जो बनना है वहां प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से भेजेंगे। इस कार्यक्रम में ये निहित है 2 लाख गांव में पूरे देश में जाना है, और हमारे यहाँ बिहार में हम लोग तय किए हैं कि 15,000 गांव में जाएंगे। हमारे संगठन के 45 जिले हैं, हर एक जिले में हर एक दिन 10 गांव में जाना है। अब एक चिंता का विषय आपके मन में आता होगा कि 10 गांव कैसे पहुंच पाएंगे, तो हमारी टोलियां बनेंगी। संगठन के जिला में किसान मोर्चा की टोलियां बनेंगी, 2, 3, 4, और एक टोली 2 या 3 कार्यक्रम करेंगे। इस तरह से हर जिले में 10
गांव को हम लोग चिन्हित करके, जिसकी सूची 1-2 दिन में बन जाएगी, हम लोग जाएंगे और उस कार्यक्रम में जो चौपाल लगेंगे वहाँ के हमारे विधायक, हमारे MP, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो, या हमारे समाज में रहने वाले, हमारे पार्टी के नहीं हो, गणमान्य व्यक्ति हो, उनको हम लोग बुलाएंगे, उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे। और एक कार्यक्रम इसमें ये तय हुआ है कि जिस गांव में कार्यक्रम होगा वहाँ के जो शहीद हुए हों उनके घर पर जाके उनको सम्मान करना, उनके प्रतिमा को माल्यार्पण करना, ये भी एक कार्यक्रम इससे जुड़ा हुआ है। सब मिला करके ये कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम लोग किसान मोर्चा के कार्यकर्ता बिहार के गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, पत्रक मोदी जी का लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि ये काम मोदी जी किए हैं और इसके बाद क्या होना चाहिए, आप सुझाव दें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके माध्यम